-4 बराबर है। चलिए आज हम लोग कॉलिजन का 1D का कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, 1D का क्वेश्चन में दो ही चीज लगाना है, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। दो लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, लिखिएगा। इन द डायग्राम शोन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन। Find the velocity of colliding body after collision. Find the velocity of colliding body after collision. चलिए बेसिक क्वेश्चन है सर। एक बॉडी है जिसका मास जो है आपका 2 kg है, ठीक है। ये चल रहा है से 6 मीटर पर सेकेंड से। और एक बॉडी है 3 kg का है और ये चल रहा है से 1 मीटर पर सेकेंड से। तो आफ्टर कॉलिजन, अच्छा ई का वैल्यू 1 पकड़ लो, रेस्टिट्यूशन इक्वेशन 1। आफ्टर कॉलिजन ये 2 kg का ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा। मैंने फॉरवर्ड पकड़ ले रहा हूँ, आफ्टर कॉलिजन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है मालूम नहीं, बट वो कैलकुलेशन में प्लस आएगा तो सही डायरेक्शन है और माइनस आएगा तो रिवर्स कर जाएगा। तो इसमें दो इक्वेशन लगाइएगा, पहला जो है मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा मोमेंटम 2 × 6 12 प्लस 3 × 1 3 और 2 m1v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से हो जाएगा 2v1 प्लस 3v2 बराबर 15, इक्वेशन नंबर 1। और एक रेस्टिट्यूशन इक्वेशन, एक हम लोग लगाते हैं रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। ये मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल बराबर फाइनल, साइन के साथ फॉरवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा -e बराबर v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1। तो -1 v2 माइनस v1 बाई u2 हमारा 1 है और u1 हमारा 6 है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। v1 0 आ रहा है, मतलब v1 रुक जा रहा। तो यहां सॉल्व करने से 2v1 प्लस 3v2 बराबर 15 और यहाँ v2 माइनस v1 बराबर 5 है। तो इसको क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये होगा, इसको ऐड मारेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5v2 बराबर 25। तो v2 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। और v1 हमारा कितना हो जाएगा, v1 हमारा 0 आ जाएगा। तो v1 हमारा रुक जाएगा और v2 5 से चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला 1D कॉलिजन इलास्टिक के लिए वैलिड है, E बराबर 1 के लिए वैलिड है। अब क्या है उसको समझो बारीकी से। ये डायग्राम जो है, डायग्राम निकला हुआ है, देखो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, बिना इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो अगर v1 निकालना होगा सर, तो यहां हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहां हो जाएगा u2 और यहां हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। और अगर निकालना रहा v2 निकालना रहा,
तो यहाँ हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1, और यहाँ m2 है ना, तो यहाँ u2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा u1 ट्वाइस ऑफ m1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आपको बहुत हेल्प करेगा इलास्टिक कॉलिजन का केस में। इलास्टिक कॉलिजन का केस में तुरंत आंसर, एक इक्वेशन लिखे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे याद रखते हैं मैं याद करवाता हूं, सुनो। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद याद करवाते हैं फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाता है। ये खाली इलास्टिक के लिए वैलिड है। E बराबर 1 के लिए वैलिड है। अगर E का वैल्यू रहेगा तो फिर वही रेस्टिट्यूशन लिखना पड़ जाएगा, फिर वही इक्वेशन लिखो तब आंसर आएगा। चलिए इसके लिए वैलिड बता दे रहा हूं। V1, अगर V1 लिखेंगे तो M1 माइनस M2 बाई सम इंटू U1। अगर यहाँ M1 है तो यहाँ U1 होगा। अगर यहाँ U1 लिख दिए तो यहाँ U2 होगा, और U2 ट्वाइस ऑफ M2 बाई सम हो जाएगा। अगर यहाँ V2 लिखेंगे तो M2 माइनस M1 बाई सम, और यहाँ M2 है तो यहाँ U2, और अगर U2 लिखा गया तो ब्रैकेट में U1, अगर U1 है तो ट्वाइस ऑफ M1 बाई सम कर देना। ये फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक है। ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके निकालो तो डायरेक्ट निकालना। अच्छा, U1 U2 साइन के साथ है, उधर प्लस इधर माइनस। इधर जो है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है से 2 kg, और एक बॉडी है इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास जो है 3 kg है। आफ्टर कॉलिजन E बराबर 1 है। आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी पूछ रहा है, दे करके 2 3 V1 V2 निकालना है। साइन के साथ लीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। फॉरवर्ड को राइट, लेफ्ट का माइनस, इधर का प्लस। 3 जो है माइनस के साथ डालिएगा। एक बार फॉर्मूला लिख लिख करके पुट करना, याद हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला लिख लिख करके पुट कीजिएगा, याद करवाने के लिए ऐसा करवा रहा हूं। आने दीजिए, फ्रैक्शन में आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। V1 हो जाएगा M1 माइनस M2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 बाई 5 इंटू यहाँ U1 2 प्लस ट्वाइस इंटू M2 बाई सम इंटू माइनस 3। ये क्या होंगे, माइनस 16 बाई 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 5, माइनस हो जाएगा माइनस 18 बाई 5, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। उधर 1 आ रहा है। अच्छा, वो माइनस का मतलब होता है ना, वो डायरेक्शन रिवर्स जा रहा, पीछे जा रहा। V1 मतलब पहला बॉडी पीछे जा रहा, और दूसरा बॉडी कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा, ऐसा +1 आएगा, फॉरवर्ड आएगा। अच्छा, E के बराबर 1 रहेगा तभी फॉर्मूला लगाइएगा। ये इलास्टिक कॉलिजन के लिए वैलिड है, हर जगह नहीं लगता। आ गया। अब एक चीज और हम लोग 3 नोट करके लिखेंगे। अच्छा, E बराबर कुछ रहेगा, अगर E बराबर हाफ, E बराबर 2/3, E बराबर 1/√2,
तो लगा दीजिएगा वही मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन, दो इक्वेशन से बन जाएगा। मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 v1 प्लस m2 v2, पहला इक्वेशन। और रेस्टिट्यूशन माइनस ई बराबर v2 माइनस v1 बाई u2 माइनस u1। वहां से दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसका भी होता है बट बहुत लंबा है, वो कंफ्यूज हो जाइएगा, उससे फायदा नहीं है। उसका भी होता है, लिख देते हैं हम लोग, बट याद नहीं रह पाएगा, इक्वेशन से ही बेटर है। देखो ये आपको नोट करके मैं लिखने जा रहा हूं। पहला कि अगर सर दोनों मास बराबर है, सुनना बारीकी से, आइडेंटिकल मास है, यहां से नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर दो आइडेंटिकल मास हो और इलास्टिक कोलिजन हो, अगर मास बराबर हो और इलास्टिक कोलिजन हो रहा, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी इधर से चल रहा है u1 से, ये डाटा से बता रहा हूं, इसका मास जो है m है, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसको ऐसा कर दो 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड से। मास बराबर बराबर है, इंपॉर्टेंट है कि मास बराबर होना चाहिए, ठीक है। वहां लिखा हो रहा था आइडेंटिकल, तो सेम साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, मास बराबर होना चाहिए, देयर मास आर इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों मास बराबर होता है तो आप जानते होंगे कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज, ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ये पहला एग्जाम्पल लिए थे। और एग्जाम्पल नंबर 2 कि सर अगर ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और अगर ये चल रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड से, मास बराबर है, तो आफ्टर कोलिजन E बराबर 1 है। आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी निकालना कोई दिक्कत नहीं है, पहला बॉडी दूसरे को दे देगा और दूसरा बॉडी पहले को दे देगा, तो इसका वेलोसिटी इसको दे देगा डायरेक्शन वाइज 3 मीटर पर सेकेंड, और ये दे देगा पहले को 2 मीटर पर सेकेंड। आपका ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में दिया हुआ रहेगा -2 और 3 दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा -2 और 3 दिया हुआ रहेगा, उसको टिक लगाएंगे। ये तो डायरेक्शन वाइज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये पहला नोट करके लिखा हूं, अभी दूसरा नोट करके लिखने जा रहा हूं। अगर मासेस बराबर हो, देयर वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन, देयर वेलोसिटी इंटरचेंज आफ्टर कोलिजन। चलो ये हो गया। अब एक और मैं दूसरा केस लूंगा, समझो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहां से भी क्वेश्चन आया करता है। अगर सर m1 बहुत ज्यादा मास है m2 से, एंड u2 0 है, रेस्ट में u2 0 है। इसको डायग्राम से समझा देता हूं, डायग्राम से कैसे समझाता हूं समझिए। सर ये मान लो बड़ा मास है m1, ये जा रहा है से u1 से, एक छोटी सी मास है m2, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। हाँ ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। अगर बड़ी मास u1 से आ रहा है, ये रेस्ट में है, तो आफ्टर कोलिजन क्या क्या होगा। E बराबर 1 है, m1 और m2 का वेलोसिटी क्या क्या होगा। दोनों का, हाँ m1 u1 से ही चलेगा और m2 का वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाता है। गुड, तो इसका वेलोसिटी u1 से चलेगा और इसका वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगा।
नहीं नहीं बराबर है, वो फॉर्मूला से निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला से मैं समझा देता हूँ। तो u1 ये चलेगा, u1 का वेलोसिटी कोई अफेक्ट नहीं होगा, और u2 का वेलोसिटी जो होगा ना वो ट्वाइस हो जाएगा। सर कैसे समझोगे? तो v1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा u1। अच्छा ये जीरो होगा, u2 जीरो है, ये देखो u2 जीरो है, तो सेकेंड टर्म गया। अच्छा m1 तो बहुत बड़ा है, m1 क्या है? बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा है तो m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो। m1 बहुत बड़ा है तो m2 नेग्लेक्टेड, तो v1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1 बाय m1 इंटू u1, तो v1 हमारा u1 हो जाएगा। देखो अनअफेक्टेड चलेगा, अनअफेक्टेड चलेगा, ठीक है ना। और अगर v2 निकालोगे ना तो 2u1 आ जाएगा, सेम जैसा निकालिएगा आ जाएगा, u1 माइनस u1 तो आ जाएगा तुम्हारा, नहीं नहीं 2u1 आएगा, सॉल्व कीजिएगा 2u1 आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में आगे चलते जाएगा। अच्छा एक और केस है, तीसरा केस है कि अगर m2 बहुत बड़ा है m1 से, m2 बहुत बड़ा है m1 से, m2 बहुत बड़ा है m1 से, और एंड u2 जीरो है, ऐसा। सर ये छोटा पार्टिकल है m1, ये u1 से चल रहा है, और ये बड़ा सा मास है m2 जो रेस्ट में है। तो आफ्टर कॉलिजन ये बहुत कम मास है इससे, ये रेस्ट में है, ये चल रहा है, ऐसे समझने, ये दीवार है, गया जाकर के दीवार में टकरा गया, ऐसा समझेंगे। कोई बॉल है, कोई छोटा सा बॉल है, दीवार में गया टकरा करके फिर आ रहा। अच्छा मैं ही आंसर बता दिया आंसर मैं ही बता दिया। तो m1 का वेलोसिटी क्या होगा? माइनस u1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी माइनस u1 होगा, और m2 का जीरो होगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, दीवार रेस्ट में ही रहेगा। तो इसका वेलोसिटी जीरो, और इसका वेलोसिटी u1 से बैक आ जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। m1 बाय कैंसल तो कर ही दिए, तभी तो u1 बचा। हाँ तो m2 हट गया, नेग्लेक्टेड टू जीरो कर दिए उसको नेग्लेक्टेड टू जीरो कर दिया। चलो एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो बेसिक क्वेश्चन है, सर एक छोटा सा बॉल है, बॉल का मास दे करके नहीं है, ये जा रहा है से 3 मीटर पर सेकेंड से, नहीं 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। एक छोटा सा बॉल है जो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा, और एक यहाँ हैवी दीवार है, दीवार ऐसा एक हैवी दीवार है, मास नहीं दे करके, बट दीवार भी चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीवार भी चला दिए, दीवार भी चल रहा है ऐसा 1 से। तो कहता है कि आफ्टर कॉलिजन बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? तुम्हें v1 पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, E बराबर 1 है। नहीं मालूम, ये है छोटा बॉल है, वो बड़ा सा दीवार है, हैवी दीवार है। आपको ये इसका v1 निकालना, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी क्या होगा? क्या हुआ? -5 माइनस बहुत ज्यादा, हाँ हाँ -2 नहीं होगा ना, रेस्ट में रहता तब बराबर है, वो चल रहा है, दीवार चल रहा है।
-5 कितना, -1 नहीं नहीं, आफ्टर कॉलिजन -4 बराबर है -4 बराबर है देखो कैसे निकलेगा फॉर्मूला। अरे ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 और ट्वाइस ऑफ m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। सुनिए बढ़िया से, देखिए कैसे निकलेगा सर। m2 बहुत बड़ा है, m2 क्या बहुत बड़ा है, तो कैन बी नेग्लेक्टेड दिस, ठीक है ना। और ये भी कैन बी नेग्लेक्टेड दिस, m2 बहुत बड़ा है, तो v1 हो जाएगा माइनस u1, यहाँ u1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2 बचेगा। अब साइन के साथ रखेंगे तो सर u1 चल रहा है 2 से और ये चल रहा है -1 से, तो -4 हो जाएगा, -4 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से चलेंगे -4 मीटर पर सेकंड बराबर है। इसका आंसर जो है 4 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। आगे जो है आगे हम लोग समझेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए ई को कैसे निकाला जाता है। तो ई को हम लोग निकालते हैं रिलेटिव आफ्टर बाय रिलेटिव बिफोर। चलो तो मैंने क्वेश्चन देना शुरू कर रहा हूं, लिखिएगा फाइंड द ई निकालना, ई का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सुनना है कि सर ये चल रहा है से 6 मीटर पर सेकंड से और ये चल रहा है से 2 मीटर पर सेकंड से, और आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी से चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी चल रहा है से 5 मीटर पर सेकंड, कुछ भी लो। कहता है ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ई का वैल्यू क्या होगा कॉलिजन, रिलेटिव आफ्टर बाय रिलेटिव बिफोर, नहीं रिलेटिव, हाँ वो फॉर्मूला वही लगेगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ई बराबर रिलेटिव आफ्टर, तो आफ्टर तो दोनों सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा। अरे ये दोनों सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5 - 3 भाई ये दोनों भी सेम डायरेक्शन है, तो 6 - 2 ई के लिए निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3/4, 2/1/2 आंसर आ जाएगा। तो रिलेटिव आफ्टर बाय रिलेटिव बिफोर, आफ्टर बाय बिफोर, ई का वैल्यू आ जाएगा। नहीं साइन में मत कंफ्यूज हो, तुमको मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो रिलेटिव सब्ट्रैक्ट होता, और अगर अपोजिट रहेगा तो रिलेटिव क्या होता, ऐड होता। बस इसी को कंसेप्ट यूज कीजिए। वाल का वेलोसिटी सेम रहेगा, चेंज नहीं कर पाएगा, वाल का वेलोसिटी सेम रहेगा। उसका मास देख रहे हो कितना ज्यादा है, उसका तो अफेक्ट ही नहीं होगा वाल का वेलोसिटी। हाँ बॉल का वेलोसिटी चेंज करेगा बट उसका नहीं हो पाएगा। ऐसे समझो ना। अरे सबसे अच्छा प्रैक्टिकल है, मान लो कोई बस चल रहा है या कोई ट्रेन चल रहा है, कोई ट्रेन में जा करके कोई लड़ गया, तो ट्रेन का वेलोसिटी कोई चेंज थोड़ी करेगा,
ट्रेन तो उतनी से चलते रहेगा, और जो टकराया तो उसका वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो इसको बनाओ तो 3 मीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड। बिफोर चल रहा था, ई का वैल्यू निकालना है, रुको डाटा देने दो। ये चल रहा है से आफ्टर कॉलिजन 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये चल रहा है से 6 मीटर पर सेकेंड से। तो ई का वैल्यू क्या होगा? ई का वैल्यू आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर बाय बिफोर, आफ्टर बाय बिफोर। तो ई का वैल्यू रिलेटिव, रिलेटिव आफ्टर, तो दोनों सेम डायरेक्शन है क्या? तो सबट्रैक्ट मारिए, तो 6 - 1 बाई बिफोर, बिफोर में दोनों अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, तो 3 + 2, तो ई का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ई का वैल्यू जब भी पूछेगा, मैं फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूं, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि रिलेटिव आफ्टर बाय रिलेटिव बिफोर, दोनों को डिवाइड मारिएगा तो ई का वैल्यू आ जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन है, रिलेटिव आफ्टर बाय रिलेटिव बिफोर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मास जो है या मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। पहले एक लिखेंगे लॉस, टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसका एक फॉर्मूला ही है, डिराइव नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला याद रखिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा समझिएगा, टोटल लॉस, इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, टोटल लॉस है। अच्छा अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा, सॉल्व नहीं करना है, मैं समझा दे रहा हूं। सर ये M2 है, ये U2 से चल रहा है, आफ्टर कॉलिजन ई का वैल्यू ई है, ई का वैल्यू क्या है? ई है। और आफ्टर कॉलिजन जो है M1 चल रहा है V1 से, और M2 चल रहा है कितना से? V2 से। अगर इसका लॉस एनर्जी पूछेगा तो डेल्टा के क्या हो जाएगा? डेल्टा के, ये नहीं, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ M1 U1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ M2 U2 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा हाफ M1 V1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ M2 V2 स्क्वायर। अच्छा ऐसे सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा बता रहा हूं, क्योंकि तुमको V1 V2 नहीं मालूम है। सर ये तो मालूम है, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये तो नोन है, ये सही है, ये तो मालूम है, ये मालूम है, बट ये नहीं मालूम है आपको, क्योंकि V1 V2 नहीं मालूम है। V1 V2 निकालेंगे दो इक्वेशन से, फिर जाकर के पुट करेंगे, फिर निकालेंगे, बहुत लंबा जाएगा। उससे बढ़िया इसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा के का फॉर्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? हाफ रिड्यूस मास M1 M2 बाई M1 प्लस M2, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, म्यू, इनटू सर यहां U रिलेटिव का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को याद रखने से बहुत काम देता, इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा हूं, वेर U रिलेटिव जो है ना बिफोर U रिलेटिव है, आप तो जानते हैं U रिलेटिव क्या होता है सर। ऊपर वाला ना लिखे, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट जो है पुट करते जाइए, आंसर जो है मिल जाएगा इसका।
हाँ ये हो जाएगा हाफ इंटू रिड्यूस मास, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, म्यू म्यू म्यू। ये हमारा रिड्यूस मास है, प्रोडक्ट बाय सम, यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। चलो एक दो क्वेश्चन डिस्कशन मैं करूंगा। पहला, अगर E बराबर 1 हो, सुनना, अगर E बराबर मेरा 1 आएगा तो बता यहां 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पूरा 0। तो इलास्टिक कॉलिजन में नो लॉस, कोई लॉस नहीं करता। इलास्टिक कॉलिजन में कोई लॉस नहीं करता। इसका मतलब जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल हो जाएगा। इलास्टिक में नो लॉस, एक भी लॉस नहीं करता। ये मिनिमम लॉस है, इसमें मिनिमम लॉस करता है। इसमें याद रखिएगा मिनिमम लॉस है, कोई लॉस ही नहीं किया। तो यहां आप जानते हैं E का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0 कर देगा, डेल्टा के 0 हो जाएगा। और डेल्टा के 0 इसका मतलब कोई लॉस नहीं करेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, इलास्टिक में ही कंजर्व रहता। दूसरा है कि सर अगर E का वैल्यू 0 हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक E का वैल्यू 0 हुआ इन इलास्टिक कॉलिजन, तो यहां डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा के जो होगा वो हाफ इंटू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, u रिलेटिव का स्क्वायर। और यहाँ 1 माइनस 0 स्क्वायर तो वही होगा। अच्छा इसमें जो है उसको हटा ही दो, तो तुम्हारा इसमें मैक्सिमम लॉस करता है, सबसे ज्यादा इसी में लॉस कर पाता है, सबसे ज्यादा लॉस इसमें करता है। जा करके दो बॉडी चिपक जाता है और एक साथ जो है मूव करना शुरू कर जाएगा। इसी कॉलिजन में याद रखिएगा, टू कोलाइडिंग बॉडी स्टिक टुगेदर मूव्स कॉमन वेलोसिटी। यही एक कॉलिजन है जो दोनों बॉडी आफ्टर कॉलिजन स्टिक कर जाएगा और कॉमन वेलोसिटी से चलना शुरू कर जाएगा। ठीक है। और तीसरा के लिए तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूं। अच्छा कुछ लॉस निकालिए, मैंने देने जा रहा हूं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल, सर ये 2 kg है, ये चल रहा है से 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और ये 1 kg का है, ये चल रहा है से 3 मीटर पर सेकंड, और आफ्टर कॉलिजन E का वैल्यू हाफ है। तो कहता है कि कितना एनर्जी लॉस करेगा इस कॉलिजन में, इस कॉलिजन में टोटल एनर्जी कितना लॉस करेगा। फॉर्मूला दिख रहा होगा, 25 बाई U रिलेटिव इसमें ऐड होगा 25, हाफ, हाँ हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू रिड्यूस मास, रिड्यूस मास हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, तो 2/3, ये हो जाएगा 2/3 इंटू U रिलेटिव का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और इंटू 1 माइनस 1/4, 2 से 2 कैंसल, 3/25/4 जूल एनर्जी लॉस करेगा, इतना एनर्जी लॉस होगा। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 25/4 जूल आ जाएगा, इतना एनर्जी लॉस कर पाएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे रीबाउंसिंग ऑफ बॉल, ये वाला वर्टिकल सर ये मोशन वाला, इससे भी क्वेश्चन आता है। सुनो अब हम लोग देखो,
क्या बताने जा रहे हैं सर? मान लीजिए यहाँ एक रिजल्ट यूज करेंगे, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। मान लेंगे कि सर एक कोई बॉल को मैंने रिलीज किया h हाइट से, यहाँ रिलीज किया हुआ है, यहाँ मैंने रिलीज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये रिलीज किया। तो यहाँ का वेलोसिटी हम लोग जानते हैं v बराबर √2gh होता, √2gh होता, ये तो जानते हैं। और अगर एक बॉल को मैंने ऊपर फेंक रहा हूं से वेलोसिटी u से, तो ये हाइट मैक्सिमम हाइट h गया, यहाँ मैक्सिमम हाइट कितना गया h, तो h का फॉर्मूला होता है u²/2g आता है। ये दो फॉर्मूला अभी यूज करने जा रहा हूं। ये कहां से निकाला हूं? काइनेमेटिक्स से, 1D से। यही चीज को यहां लिखा हूं, अरे इसी चीज को यहां मैं लिखा हूं, एक ही चीज है, दोनों सेम चीज है। इसको स्क्वायरिंग करके ये निकाला हूं, ये दोनों सेम चीज दिख रहा है मेरे को। ये v बराबर √2gh और h बराबर u²/2g। अच्छा, इस फॉर्मूला का एडवांटेज होगा अभी कॉलिजन में। अब क्या एडवांटेज है वो समझिए, इसका क्या एडवांटेज है समझिए। पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूला अभी लगने वाला है। अगर कोई बॉल को मैंने ड्रॉप किया, ऐसा ड्रॉप किया, तो जानते हैं कि सर यहाँ का वेलोसिटी v बराबर √2gh होता, अंडर क्या होता 2gh। अगर इस बॉल जो है बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा, यहां जो है E का वैल्यू है, यहाँ E का वैल्यू जो है ना नॉन जीरो है, बाउंस बैक कर रहा है, तो ये पहला बात, ये पूरा h हाइट तक नहीं जा पाएगा, पहला ये h1 हाइट तक जाएगा, ठीक है। और इसका वेलोसिटी जो है v1, और v1 किसके बराबर होगा मालूम है? E × v हो जाता। मतलब कोलिजन से पहले वेलोसिटी v है, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो होगा ना E टाइम्स ऑफ v हो जाता, E टाइम्स ऑफ v होता। और h1 जो होगा, h1 जो होगा वो E² × h होगा। अब ये दोनों को कैसे निकालते हैं वो समझाएंगे, और उसके बाद पूरा एक रिजल्ट लिख देंगे। हम पूरा डिराइव नहीं करेंगे, पूरा रिजल्ट लिखेंगे। अब ये दोनों आया कैसे उसको समझाने के बाद रिजल्ट लिखेंगे। पहला बात देखो कैसे आया से, यहां से लगा करके निकाले, हम यहां से लगा करके निकाले। सुनो, मेरे को E निकालना है, E का माइनस E का फॉर्मूला क्या होगा? या हाँ ठीक है, माइनस E, v2 - v1, u2 - u1। v2 तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को माना हो, अर्थ को माना हो, तो v2 तो 0 हो जाएगा, v2 0 होगा, अर्थ को माना हो। अब v1 मेरे को निकालना है, v1 निकालना है बाई u2 तो वही अर्थ है, तो अर्थ का वेलोसिटी 0। u1 किसका? बॉल का, तो बॉल का वेलोसिटी v माने, ये देखिए v। तो यहां से v1 निकालिएगा ना तो -ev आ जाएगा, E टाइम्स ऑफ v। माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया, मैग्नीट्यूड तो बराबर है E टाइम्स ऑफ v, ठीक तो आ रहा। ये वाला मैंने क्या किया, -e का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला -e बराबर होता है v2 - v1 बाई u2 - u1। अब 2 किसको ले रहे हैं? अर्थ को ले रहे हैं, और 1 किसको ले रहे हैं? बॉल को ले रहे हैं, बॉल को। तो यहां देखो v2 क्या हो जाएगा? अर्थ, वो तो 0 हो जाएगा, वो तो 0 है, फ्लोर तो 0 है, तो ये 0। v1 क्या होगा? v1 जो है आफ्टर कोलिजन, v1 बाई u2 क्या हो जाएगा? वही अर्थ है, तो अर्थ का 0। और u1 क्या होगा? बिफोर बॉल का, तो बॉल का बिफोर कितना है? v है, ये पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। और h को कैसे समझेंगे सर? E² h आप कैसे लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने h1 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो v1² / 2g लगाएंगे ना।
ये लगाएंगे ना, ये फॉर्मूला जैसा अभी तो लिखे थे यहाँ, ये लिखे थे यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, V1 कितना है, तो E स्क्वायर V² बाई 2G। नहीं समझे, इसको स्क्वायरिंग कर दिए, इसको पुट करके स्क्वायर किए, यहाँ पर पुट किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा E स्क्वायर, और ये तो H के बराबर होता, तो यहाँ देखो EH आ जाएगा, देखो H1। V1 को मैंने यहाँ पुट किया E² V² बाई 2G H होता, तो यहाँ E² H होगा। अब रिजल्ट मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, सीधा n के लिए भाई ये होता, n के लिए मैं डायरेक्ट लिख देंगे। तो उसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम है रीबाउंसिंग ऑफ बॉल। ठीक है, रीबाउंसिंग ऑफ बॉल, इसको ऐसा टॉपिक का नाम रखते हैं। टू इंटू टू, हाँ 2 × 2 आ जाएगा। उसको जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं अभी मैं जनरल फॉर्मूला ही लिख देंगे। ये तो समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं ना, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो क्या ऐसा, देखो हम कैसे निकालते हैं, सुनो सुनना बारीकी से। ये तुम्हारा कोई फिक्स सरफेस है, यहां से मैंने अभी कुछ एपीजीपी लगाएंगे, ठीक है ना। यहां से एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया, यहां जो है रिलीज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, रिलीज, H हाइट बिलो, ठीक। यहां से बॉल नीचे गिर रहा है, इसका वेलोसिटी मालूम है, V बराबर क्या, 2GH, ठीक। अब क्या है कि सर ये बॉल जो है ना, आफ्टर कॉलिजन, एक मिनट रुको, आफ्टर कॉलिजन जो है यहां तक गया, H1 हाइट तक। ये पहला बार बाउंस किया, पहले आया, फिर बाउंस करके H1 हाइट तक गया, फिर यहां तक गया H2 हाइट तक गया, फिर H3 हाइट तक गया, फिर H4 हाइट तक गया, और ऐसे जा करके और करते गए, 0 हो गया, डॉट 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 बनता। पहले बॉल को मैंने ड्रॉप किया, H हाइट से ड्रॉप हुआ, H1 हाइट तक आया, फिर जब फिर गया, फिर H2 हाइट तक गया, फिर H3 H4, ऐसे होते रहेगा nth तक, nth नहीं इन्फिनाइट तक होगा, और लास्ट में जाकर के 0 हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला। सर जब ये आया, ये पहली बार आया, क्या कि ड्रॉप कर रहा है, ऊपर से ड्रॉप कर रहा है, जब ये पहली बार आया और ये कोलिजन किया, तो पहली बार ऊपर जा रहा, फिर ये V1 से गया, फिर आया, ये पहली बार कोलिजन हो चुका है, यहां आया, कोलाइड किया, फिर जा रहा, ये जाने के बाद फिर आएगा और दूसरी बार कोलाइड करेगा, दूसरी बार कोलाइड करने के बाद इसका वेलोसिटी V2 हो जाएगा, और फिर V3 हो जाएगा, फिर V4 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट याद रखें, V1 जो होगा वो E टाइम्स हो जाएगा V, और V होता है E√2GH होता। अगर V2 निकालेंगे तो हो जाएगा सर E²√2GH आएगा, फिर E से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। V3 निकालेंगे तो E⁻³ हो जाएगा, और डॉट 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 हम लोग अगर nth कॉलिजन के लिए निकालेंगे तो E⁻n√2GH हो जाएगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है En के लिए, मैं पूरा डिराइव करके बता रहा हूं, E से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा। और अगर हाइट के लिए निकालेंगे H1, वो जानते हैं EH हो जाएगा, और सर H तो आप जानते हो, H को लिखते हैं, या H ही रहने दो ना, H ही रहने दो, EH होगा।
क्या हो जाएगा, ई इंटू एच हो जाएगा, नहीं ई स्क्वायर एच होता है ना, ई स्क्वायर एच होता है। दूसरा H2 क्या हो जाएगा, e के पावर 4h हो जाएगा। H3 क्या हो जाएगा, e के पावर 6h हो जाएगा। H4 क्या हो जाएगा, e के पावर 8h हो जाएगा। ये कुछ पैटर्न में जा रहा, ये कुछ पैटर्न में जा रहा, तो डॉट 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 हम लोग hn के लिए लिखना चाहेंगे तो e के पावर 2n इंटू एच लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ट्वाइस ऑफ ये हो जाता है, h हो जाएगा। ये हाइट का फॉर्मूला याद रखे, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा करता है। ये फॉर्मूला जो है याद रखने से काम बन जाएगा। बोलेगा थर्ड कॉलिजन में वेलोसिटी क्या होगा, थर्ड कॉलिजन में इसका हाइट कितना दूर तक जाएगा, तो e के पावर 2n इंटू एच हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं, बेसिक एग्जांपल है कि सर यहां से एक बॉल को मैंने रिलीज किया, ये h हमारा दे करके 20 मीटर, ठीक है। यहां जो है कहता है कि सर आफ्टर कॉलिजन जब ये दूसरा बार जा रहा है, ये दूसरा बार, ये V2 पूछा है और H2 पूछ रहा है, क्या होगा। पहला बार नहीं पूछा है, दूसरा बार कोलाइड करेगा तब। और यहां जो है E का वैल्यू हाफ है, कोलिजन का हाफ वैल्यू है, तो V2 और H2 क्या होगा, H2। पहला कॉलिजन में नहीं पूछा, दूसरा कॉलिजन में पूछ रहा है कि एक बार आया फिर कोलाइड करके गया, उस समय नहीं पूछा। जब ये पहला कॉलिजन हुआ फिर आया, दूसरा कॉलिजन होगा तब पूछा है, दूसरा कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा, V2। फॉर्मूला दिख रहा है, सब डाटा तो दे करके है, √2gh। अरे सेकेंड कॉलिजन बोल तो रहा हूं, सेकेंड कॉलिजन V2 लिख दिया हूं। आफ्टर सेकेंड कॉलिजन क्या क्या होगा, H10। आफ्टर सेकेंड कॉलिजन व्हाट वेलोसिटी और व्हाट हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल, 10 आएगा। तो आफ्टर सेकेंड बाउंसिंग बैक, आफ्टर फर्स्ट नहीं बोल रहा, एक बार पहला आया और फिर टप्पा करके ऊपर जा रहा, उस समय नहीं पूछा। फिर ऊपर आया फिर नीचे आया और दूसरा बार कोलाइड करने के बाद उसका पूछ रहा है। N2 लेंगे, हाँ सब केस में 2 है, 5/4। V2 हो जाएगा E स्क्वायर, ये होगा E स्क्वायर √2gh, तो E का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर है, तो √2 इंटू 10 इंटू 20, आ तो गया 1/4 इंटू 20, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा V2। V2 तो ठीक है, V2 ठीक है। हाइट कितना अटेन किया, तो H2 क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा E के पावर 2 इंटू n इंटू h, तो H2 हो जाएगा 1/2 के पावर 4 इंटू 20, तो नहीं ठीक है, हाँ तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/4 मीटर आ जाएगा, 5/4 मीटर आ जाएगा, ये आंसर है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछा करता। आफ्टर फोर्थ कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन कितना हाइट तक जाएगा, आफ्टर थर्ड कॉलिजन कितना हाइट तक जाएगा, ये सब पूछते रहता। चलिए इसमें 2 चीज और निकालेंगे अभी।
क्या क्या निकालेंगे पहला देख लो। आ गया। अब इसमें दो चीज क्या निकालेंगे उसको समझिएगा। जैसे देखो यहां जो है वही ड्राइंग है सर, h हाइट है, ठीक है। यहाँ जो है h1 हाइट है, और यहाँ जो है वो h2 हाइट है, और यहाँ जो है वो h3 हाइट है। ऐसा सो ऑन करते रहेगा, n बार नहीं करेगा, इनफाइनाइट बार करेगा। वो एकदम जो है ना बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक करते करते लास्ट में जाकर के रुक जाएगा 0 हाइट में, ठीक है ना। तो इसमें मेरे को टोटल समय पूछा, टोटल समय, टोटल टाइम। तो ये जानते हो नीचे आने का जो समय लगता है उसको t बोलते हैं, और ये t जो है आपने जानता होगा 2h/g होता। ये आने का समय है, ये आने का समय है। फिर ये गया, अब फिर ये आया, तो इसका समय 2t1 लगेगा। फिर ये गया, फिर ये आया, ये समय 2t2 लगेगा। सर आप बोलोगे यहाँ 2t क्यों नहीं किया, ये खाली आ रहा है, ऊपर से ड्रॉप कर रहा है, ये खाली आया इसलिए t हुआ। इसमें गया भी आया भी 2t1, इसमें गया भी आया भी 2t2, ऐसा क्या हो जाएगा 2t3 डॉट डॉट डॉट। कहता है कि टोटल समय कितना लगेगा, टोटल समय कैसे निकालेंगे। t बराबर t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा, ठीक। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखो समझो बारीकी से। सर t क्या हो जाएगा √2h/g हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ √ क्या हो जाएगा 2h1/g। गड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, t1 के लिए h1 लगेगा, प्लस यहां क्या लिखेंगे 2h3 क्या होगा h2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां जो है 2h/g, सुनना 2 रहेगा, h1 को लिखेंगे e²h/g प्लस 2, यहां लिखेंगे 2 e के पावर 2 इंटू 2 डबल हो जाएगा, e के पावर 4h/g, और यहां हो जाएगा डॉट डॉट ऐसा, ठीक है ना। यहां देखना एक जीपी आएगा, इसको थोड़ा कंपाइल करना पड़ेगा। ये लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला लर्न नहीं करना, मेथड समझना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। हाँ कॉमन पकड़ेंगे तो √ क्या हो जाएगा 2h/g, कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 प्लस e, हाँ 2 भी है, तो यहां हो जाएगा 2e। अच्छा यहां हो जाएगा 2e², यहां हो जाएगा 2e के पावर, e के पावर क्या, हाँ 4 बचेगा, और ऐसे डॉट डॉट आगे जाएगा और आगे जाते जाएगा। अब ये यहाँ जो है थोड़ा सा सॉल्व करना है, समझिए 2h/g, और यहाँ 1 तो ठीक है। अब यहाँ क्या करो ना 2e को कॉमन पकड़ो बीच में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस e प्लस e² प्लस e के पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसा, नहीं 2e कॉमन निकाला, कहा यहाँ e कॉमन निकल गया, यहाँ ये, तो यहाँ जो है यहाँ गलत बोल रहे हो आप लोग, ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, होगा कैसे समझिए। यहाँ e बाहर निकला, यहाँ e के पावर 4 है, तो यहाँ 2 बाहर निकला, यहाँ e के पावर हो जाएगा 6, तो 3 बाहर निकलेगा, बराबर है। e के पावर 6 है तो 3 बाहर निकलेगा। अब ये जानते हो जीपी है, ये क्या है जीपी है,
तो जीपी का फॉर्मूला आप नहीं जानते होंगे, पहले मैं लिख देता हूं। फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये फॉर्मूला लिखा हूं मैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो दिस बाय दिस ई हो जाएगा। अब यहां रख करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस 2e और यहाँ 1 माइनस e, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब जाकर के टोटल टाइम आएगा। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला जैसा नहीं है, प्रोसीजर बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बता रहा हूं। तो t बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 2h बाई जी सर 1 प्लस 2e बाई 1 माइनस e, एलसीएम लीजिए तो इसको आ गया 2h बाई जी, यहां हो जाएगा 1 प्लस e बाई 1 माइनस e आ जाएगा। ये हमारा टाइम ऑफ टोटल टाइम लगेगा, इतना टोटल समय बिताएगा बॉल। ये नहीं सिखाया था। हाँ, इतना टाइम लगेगा, पूरा समय इतना बिताएगा वो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, याद मत रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला टाइप का कुछ है नहीं, खाली मैं बताया हूं कैसे कैसे निकाला जाता है।